वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अक्टूबर के महीने में आप सब जानते हैं, आपने बहुत सी जगह होर्डिंग्स या वैसे भी सुना होगा कि जी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। वैसे तो ये पूरे साल ही ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ कैंसर्स पे बात होती रहती है और उसकी अवेयरनेस पे बात होती रहती है, लेकिन अक्टूबर में खुसूसी तौर पे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़रूर कोई ना कोई सेशन रखते हैं। और डिफरेंट लेवल्स पे, इवन गवर्नमेंट लेवल पे पिछले साल तो मैंने विद फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट अलवी की वाइफ हैं उनके साथ भी बाकायदा सेशन किया था, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव अबाउट दिस। तो हम अक्टूबर के महीने में इस पे बात करते हैं और ये बहुत ही मेजर एक टॉपिक है जिस पर बात होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। नो डाउट के वक्त के साथ कुछ तब्दीली आई है, लेकिन बहुत सी तब्दीलियाँ आना बाकी हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले अपने मेहमानों से यही कह रही थी कि एक वक्त था मेरे अपने करियर में कि हम ब्रेस्ट कैंसर कह नहीं सकते थे स्क्रीन पे, हम इस पे बात नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वाज अ टैबू। लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस पे बात कर सकते हैं। आज इस पे अवेयरनेस दी जा रही है, आज ख़वातीन को बताया जा रहा है कि कैसे अपना ख्याल रखना है। अब बाकी की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आप बाकी की इम्प्लीमेंटेशंस कैसे अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहें। हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर निदा सईद मौजूद हैं जो कि जनरल सर्जन हैं, मुर्शिद हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर निदा? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैदा काजी मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। सो पहले तो हमें ये बता दीजिए कि पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट जो है, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट है विद द टॉपिक, तो क्या काम कर रहा है पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट और किस तरह से लोगों तक आगाही पहुंचा रहा है? पिंक पाकिस्तान अपने नाम से बता रहा है कि पिंक का मतलब है कि हम बेसिकली वुमेन वेलफेयर और वेलबींग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए, 5th ईयर के हम ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और स्टार्ट किया हमने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा है वुमेन इमेजिंग के साथ, मैं काम करती हूँ पेशेंट्स के साथ। तो उस बनाने का मकसद भी यही था, क्योंकि हम देख रहे थे एज डॉक्टर निदा विल ऑल्सो विटनेस के ब्रेस्ट कैंसर इज़ काइंड ऑफ क्यों इतनी बात हो रही है पूरा अक्टूबर का महीना। इट्स नॉट जस्ट 1 डे और 1 वीक, बिकॉज एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप कैंसर की जब बात करते हैं तो लोगों के अंदर ये बात हम सबके जहन में आती है कि इट्स प्रॉब्ली अ डेथ सेंटेंस, कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी ख़त्म हो गई। इट्स लाइक, बट एक अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज मुकम्मल तौर पर मौजूद है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हम उसको बर वक्त अर्ली डिटेक्शन, यानी कि टाइमली अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और अवेयरनेस देने का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यही है कि ख़वातीन को ये पता हो कि अगर आपको ऐसा मर्ज़, इस मर्ज़ के बारे में पता चलता है, यू जस्ट डोंट फील कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आपके पास इसका पूरा इलाज, पूरा ट्रीटमेंट मौजूद है और आपने अर्ली डिटेक्शन, यानी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। हाँ, सो मगर हम अवेयरनेस जो इतनी ज़्यादा देने का शुरू किया, जैसे आपने अभी बात की कि ब्रेस्ट का नाम नहीं ले सकते थे, दैट्स वेरी ट्रू विद मी एज वेल, कि आप छाती का जिक्र नहीं करें, इट्स अ पर्सनल पार्ट, आप किस तरह इसके बारे में बात करें। सो इट्स, क्योंकि एक बीमारी है, अगर आप टेस्टिकुलर की बात कर सकते हैं तो व्हाई नॉट ब्रेस्ट। बीमारी है वो जिस्म के किसी भी हिस्से में तो हो सकती है। हमारे यहाँ क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, आप रेट्स देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्ली बराबर होगा, बट डेथ रेट्स की जब बात आती है तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी टॉप लिस्ट में आता है। तो सारा मकसद ये है कि वो जो इस बीमारी की वजह से डेथ्स हो रही हैं जो कि प्रिवेंट की जा सकती हैं, तो इसलिए जो है वो अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रिवेंट इसी तरह होंगी जब बर वक्त उसकी अर्ली डिटेक्शन होगी, बर वक्त तशखीस होगी। दैट्स द मेन की जो है वो पूरा अवेयरनेस देने का मकसद जा रहा है। exactly. जी डॉक्टर निदा, सबसे पहले तो इस मंथ के हवाले से और जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही है इस बीमारी को लेकर, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, वही बात कि अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अर्ली डिटेक्शन से ही जो है वो 90% प्रोग्नोसिस हमें मिलता है, यानी कि आप 90% एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऑब्वियसली कैंसर है, रिकरेंस तो हो सकती है, फॉलोअप्स पर रहना होता है, लेकिन अगर अर्ली डिटेक्ट हो, आप ख़ुद भी अपना मुआयना करें, विच इज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और मॉलिज के पास जाएं, जनरल सर्जन के पास जाएं अपने मुआयने के लिए। तो अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो मोस्टली सर्जरी से भी आगे निकल कर जा चुके होते हैं, और यूजुअली उनकी कीमोथेरेपी पहले होती है ताकि उस ट्यूमर को श्रिंक किया जा सके। तो 80-90% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि सर्जरी के उससे निकल चुके होते हैं।
तो एटलीस्ट ऐसा ना हो, पेशेंट आए तो एटलीस्ट सर्जिकली अच्छा क्या, क्योंकि जाहिर है हम इस बारे में बात करते रहे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा बताएं कि कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो अगर आपके अंदर रूनुमा होने शुरू हुए हैं तो आपको थोड़ा जाग जाना चाहिए। अच्छा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अपने आप को एग्जामिन करें तो सबसे पहले तो आप किसी भी गिल्टी को देखें, जो सबसे कॉमन ही एक सिम्टम है। ठीक है। दूसरा ये है कि कोई एसिमेट्री, यानी अगर आप देख रहे हैं कि एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है। उसके अलावा जिल्द के ऊपर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, या अगर जो निपल एरियोला होता है उसमें कोई रिट्रैक्शन या चेंज, मतलब या बगलों के अंदर कोई गिल्टी, ये पूरा साथ एग्जामिनेशन होता है ब्रेस्ट अलॉन्ग विद अंडर आर्म्स। तो ये पूरे एग्जामिन करके ये सारे चेंजेस अगर आपको नज़र आए, इनमें से कोई सा भी, तो आप अपने जनरल सर्जन के पास ज़रूर जाएं। ठीक है। अच्छा, और हर लंप जो है वो कैंसर भी नहीं होता, दैट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। 70 to 80% कैंसर नहीं होते हैं, स्पेशली जो यंग एज में मिलते हैं बिफोर 30, वो जब तक के सर्जन ना बोले, मगर वो मोस्टली बेनाइन होते हैं। बट ऑब्वियसली कि एग्जामिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है, कि आप डिसाइड नहीं करेंगे, कि डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो जाहिर है वो देखेगा क्या है। अच्छा डॉक्टर जुबैदा, आपने जिस तरह पेशेंट्स को देखा है उसमें ज़्यादा आपको ये लगता है कि पेशेंट रिलक्टेंट है या उनकी फैमिलीज रिलक्टेंट होती हैं? वजह क्या होती है ये डिले की? हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी वजूहत तो हैं, जिसमें अगर आप सोशल इसकी बात करेंगे तो पेशेंट अगर चाहे भी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप भी देखते होंगे कि आते हैं तो बात करने में बड़ी झिझक होती है शुरू में, और फैमिली जो है वो उसका भी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हाथ होता है। तो अभी थोड़ा सा जब से आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में टेलीफोन पे टोन बजती है, लोग भी इतने सेंसिटाइज्ड होने शुरू हो गए हैं, तो प्रॉब्ली फिर भी जो है वो बात कर लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन पेशेंट अगर चाहे भी तो उसके अंदर हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा उसको लिवरेज नहीं है कि वो इस चीज़ के बारे में बात कर सके। फिर दूसरी चीज़ जो आती है इम्पॉर्टेंट, वो ये आती है कि जैसे अभी डॉक्टर ने बात की, डॉक्टर निदा ने, कि हमारे पास आते हैं तो वो फर्स्ट वाला वो निकल चुका होता है कि आप पहले सर्जरी पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि होता यह है कि होम्योपैथ को दिखा दें, हकीम को दिखा दें, धागा वागा ताबीज़ सब कुछ करा लें, तो उसके बाद जो है वो जब हाथ से बात निकल जाएगी तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। सो ये एक बहुत पहले तो वेट करते हैं ना, शायद ये खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगी। बहुत बड़ा एलिमेंट है ये हमारे यहाँ। और फिर आप जब कम्युनिटी में जाएं, उनसे बात करें, उस कम्युनिटी की बात नहीं करी मैं आपसे जो इलिटरेट है या इस तरह की, आप किसी भी उसमें जाएं, अगर आप ये सवाल पूछें, आपने भी शायद ये विटनेस किया होगा कि अगर आपको अपनी छाती में कोई चीज़ महसूस होती है, एग्जामिनेशन करें या इंसिडेंटल, मोस्टली इंसिडेंटल आ रहे होते हैं हमारे पास, से टच हुआ था, बच्चे का सर लगा था, ऑल दीज थिंग्स, तो आपको जाना किसके पास है, किस डॉक्टर के पास जाना है? ये भी नहीं पता होता, नहीं मालूम किस डॉक्टर के पास जाना होता है, आप बताएं। सर्जन के पास जाना है। सर्जन। ये हमें जनरल सर्जन के पास जाना होता है या स्पेसिफिक कोई ब्रेस्ट कैंसर जैसे बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, उनके पास जाना होता है? आप दोनों के पास जा सकते हैं। ठीक है। इनिशियली तो एक जनरल सर्जन भी आपको जो है वो आपको डायग्नोज कर सकता है, पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि यूजुअली जो है जो बिग नेम्स हैं उनके पास तो ज़ाहिर है उनको अप्रोच करना भी ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डोंट डिले इट, एटलीस्ट आप किसी ना किसी को, और अल्लाह ना करे वो हो सकता है कि वो चीज ना भी हो ना। हाँ, तो जनरल सर्जन का ही टॉपिक हो और वही उसी तरह से। एब्सोल्युटली राइट, डोंट डिले। तो मसला ये होता है हमारे, जब हम बताते हैं ना कि भाई सर्जन के पास जाना है, तो देख नहीं लेडी सर्जन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि ये सारे जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं कि हमारे लेडी सर्जन जो बहुत अवेलेबल है। मैं कहती हूँ अगर चलो वो भी नहीं है तो गायनाकोलॉजिस्ट का तो दिमाग में सबको होता है, एटलीस्ट वो डॉक्टर जो आपका ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकता है, आप उसके पास चले जाएं। फिर गायनाकोलॉजिस्ट भी होगा तो आपको रेफर कर देगा कि भाई अब आगे काम ब्रेस्ट सर्जन। अच्छा, आपको एग्जामिन करने से ही पता चल जाता है कि आइदर ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है? मतलब 99% हमें पता होता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, लेकिन जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या जो भी, उससे कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं 2 to 3% के हम थोड़े डाउटफुल होते हैं, लेकिन वैसे मोस्टली हमें पता होता है कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना मेरे पास, तो जो मुझे लग रहा होता है कि इन्होंने हकीम और उनके पास जाना है, उन्हें तो मैं अच्छा खासा डरा देती हूँ कि और डायग्नोज करके बता देती हूँ कि ये है और अब आगे इसका वर्कअप। अदरवाइज एथिकली वी आर नॉट अलाउड अंटिल अनलेस बायोप्सी प्रूवन हो, बट हमें ये करना पड़ता है, वरना वो लूज, मतलब वो फिर लॉस हो जाएंगे, वो सही है। डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे ही हमें बुलाते रहते हैं, टाइम जाया करते हैं, ये सारा जहन में होता है ना। और फिर खर्चा
जरा खर्चे के बारे में, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह से काम कर रही खर्चा है, वो लोगों को बताएंगे, लिंक फिर मैं करवा रही बताऊंगी है। कि खर्चा कॉलर पूरा नहीं कैसे है, ब्रेक है हमारे पास। ठीक है, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद ज़रा खर्चे पे भी बात करेंगे और रीजंस। मुझे याद है एक दफ़ा पहले भी डॉक्टर निदा आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को बताया था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए एज वाइज या आपकी ज़िंदगी के जो फैक्टर्स रहे हैं कि भाई मैं अल्लाह ना करे प्रोन हूँ, तो वो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि लोगों को बताएं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें। इस पूरे महीने इसी टॉपिक पे बात की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और इसके लिए डॉक्टर ज़ुबैदा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर निदा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ुबैदा, हम जिस नोट पे ब्रेक पे गए थे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट था, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से भी लोग बैकफुट पे हो जाते हैं कि देखते हैं करवाएंगे नेक्स्ट मंथ, फिर उसके नेक्स्ट मंथ और सो क्या कितना इसमें ख़र्चा आता है एवरेज, और क्या आपके जहन में ख़र्चे के हवाले से बात होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो पेशेंट को इस बात से पीछे कर देता है कि वो अपनी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। आई थिंक डॉक्टर निदा आपको ज़्यादा सर्जरी के हवाले से तो फिर भी फैसिलिटेट कर लेते हैं लोग अपने आप को कि सर्जरी करवा लेते हैं कहीं ना कहीं से। हम कराची में ही देख लें अगर, तो बहुत सारे सेटअप्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरा पैकेज है जो फ्री मिल रहा है। बट जहाँ पर कीमो की बात आती है या ये जो न्यू एडजुवेंट थेरेपी है, ये वाला एक्सपेंसिव पार्ट होता है इसका। और जब तक कि सर्जरी और कीमो दोनों नहीं होती, वी डोंट से कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ है, तो इसलिए दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। समटाइम्स ये होता है डॉक्टर ने दोनों बताया बट सर्जरी हो गई, उसके बाद वो ड्रॉप ऑफ हो गए कि क्या ज़रूरत है, कितना महंगा इलाज है, कैसे कराएंगे कीमोथेरेपी। अभी जो मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जिनको हमने फैसिलिटेट करने की किया है जिस भी तरह से लिंक करके, उसमें ये होता है कि आई थिंक एक इंजेक्शन कीमो का तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब चला जाता है, बिल्कुल। और आई डोंट थिंक सो मिनिमम कितनी साइकिल्स लगती होंगी डॉक्टर निदा? लाइक आप सोचे 6 to 8 तो लगनी ही लगनी है, तो अगर आप यू मल्टीप्लाई दिस 10 लाख आपके आना तो जाना इट्स जस्ट, और आना जाना, फिर उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम हॉस्पिटल में एडमिशंस हो सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देयर सो मेनी थिंग्स, स्कैन्स हो रहे हैं। अपार्ट होते हैं जैसे 2 इंजेक्शन 1 मंथ हर महीने, यानी स्कैन्स हो रहे हैं, रिपीट अल्ट्रासाउंड होना है, कुछ होना है, सो ये बड़ा एक अच्छा, आई थिंक हम टोटल पैकेज देखें हैं ना इसका, तो कोई 25-30 लाख तो आराम से हो जाता है, विच इज़ अ ह्यूज लॉट ऑफ अमाउंट जो कि एक पेशेंट के लिए होता है। सो व्हाट पिंक पाकिस्तान स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही था, बिकॉज हम जब डे टू डे ये चीज़ें देख रहे थे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी खवातीन को अर्ली प्रेजेंट करने से या ट्रीटमेंट की तरफ आने से रोकती हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उसके अंदर, बिल्कुल। तो हमारे पास बच्चों की फीसें जानी है, तो घर के किराए जाने हैं, तो दूसरी आप बिल्कुल आखिर में आप आते हैं, अपने आप बिल्कुल आखिर में आते कर देती है ना खुद ही कैसे आएंगे आप? हाँ। अभी इनके जो अभी हमारे हालात हैं मुल्क के, आप बिल्कुल नहीं सोच, अभी लोग ग्रोसरी नहीं कर पा रहे, महीने का जो राशन आता है उसमें कटौती कर ली है कि ये नहीं लाना वो नहीं लाना। ये तो ऐसे में अगर किसी खातून के साथ ये हो जाता है तो वो बस, तो ये लेकिन वो आपको कांटेक्ट मगर वो बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमने जो ऐप मोबाइल ऐप बनाई है उसमें एक नंबर है, मेरे व्हाट्सएप का नंबर क्या है, ऐप है उसका नाम? पिंक पाकिस्तान, जस्ट सिंपली पिंक पाकिस्तान। उसमें एक तो ये है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना मुआयना कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ कैसे करना है। इन द एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, सो देयर इज़ अ फ्री कंसल्टेशन विद डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, वो सारी चीज़ें हमने उस पर रखी हैं। एक नंबर है जिस पे बहुत कांटेक्ट करते हैं अब लोग मेरे ऊपर, जिनको अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी क्वेरी छोड़ते हैं। तो इसमें स्पेशली जिनको ये फैसिलिटी चाहिए ट्रीटमेंट के हवाले से, तो एक तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारे साथ जो डॉक्टर लिंक हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ब्रेस्ट सर्जन्स भी हैं, दूसरे भी हैं, तो वो उनको हम रेफ़र कर देते हैं, तो वो फ्री उनको कर देते हैं अवेलेबल चीज़ें। दूसरी ये कि हमने डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ रेफरल्स सेटअप किए हुए आपके, तो वो कर देते हैं, या तो एब्सोल्युटली फ्री भी हो जाता है, कुछ लोग रिड्यूस्ड कॉस्ट पे करते हैं, और फिर स्पेशली कीमो के लिए हमने अभी रिसेंटली रॉश फार्मा के साथ जो है वो अपना एक वो किया है कॉन्टेक्ट, और इंश्योरेंस जो अपना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है उनके साथ
उन्होंने बहुत मिनिमल अमाउंट पे लोगों को प्रीमियम पे 200 रुपए के प्रीमियम पे इंश्योरेंस देना शुरू की है, जो कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, किसी के लिए भी अवेल करें। तो आई थिंक ये Exactly. ये मैंने उन खवातीन के लिए खुसूसी तौर पे पूछा है जो आज भी इस कश्मकश में है कि आया मैं करवाऊं नहीं करवाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। थोड़ी सी खुद हिम्मत करनी पड़ती है, अल्लाह ताला राहें बना देते हैं। थोड़ी हिम्मत करके आप अगर वैसे किसी के पास जाने से डर रहे हैं तो आप इस तरह पिंक पाकिस्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। किस्मत तो आजमाएं, घर में बैठे बैठे तो नहीं होगा। तो अगर आप अपने आप को इतना पीछे ना धकेलें, वो तो सब में मेरे ख्याल में ये इंस्टिंक्ट ना सब में है, सारी औरतों में है। चाहे आप बेहतर घराने में भी हैं तब भी आप अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को पहले करते हैं कि जी इसके एग्जाम हो जाए तो डॉक्टर के पास जाऊंगी। कुछ नहीं है ना, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इसके एग्जाम हो जाए तो मैं करूंगी, ये फलाना काम हो जाए तो मैं करूंगी। सो हम अपने आप को पीछे जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो किस्मत आजमाएं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। एंड आई थिंक मुर्शिद हॉस्पिटल में भी काफ़ी वेलफेयर का काम किया जाता है। हमारे पास PWA की फैसिलिटी है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स का सारा सर्जिकल ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस, हर चीज़ फ्री हो जाती है। जो हमारे CEO हैं उन्होंने वो पूरी ऑर्गेनाइज की है। और अगर कोई भी पेशेंट डिजर्विंग होता है, वी इट्स जस्ट अ मैसेज अवे, मतलब हमें सिर्फ एक मैसेज करना होता है और वो पूरा पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट होता है। वेरी नाइस। तो ये दोनों लोग बहुत काम के आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन्हें बाद में भी, शो के बाद भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से भी इनका नंबर ले सकते हैं। और हमारे साथ कॉलर भी हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आमना बात कर रही हूँ। जी आमना। मेरा डॉक्टर निदा से क्वेश्चन ये है कि यूजुअली ये बात कही जाती है कि जो पेनफुल जो गिल्टियाँ होती हैं जिनमें पेन होता है तो वो खतरनाक नहीं होती हैं, और जिस गिल्टी में पेन ना हो तो उसको जरा रजिस्टर करने की जरूरत होती है। तो इज इट सो, ये सही है बात? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ऑन एयर बता दें जी। अच्छा, या दिस इज़ ट्रू बट नॉट ऑलवेज। ठीक है। ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो पेनलेस, स्लोली ग्रोइंग होता है और इसीलिए फीमेल्स उसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करती हैं। और जो ज़्यादातर ब्रेस्ट के एब्सेस यानी जो फोड़े और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो एक्यूटली एकदम से प्रेजेंट करते हैं और उसमें ज़्यादा जल्दी फीमेल जाती हैं। फीवर भी आ रहा है, सूजन भी हो रही है, दर्द भी शिद्दत का उठ रहा है। तो ये बात ठीक है बट नॉट इन एवरी केस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हल्की सी प्रिकिंग पेन हुई और फिर पेशेंट ने अपने आप को एग्जामिन किया और उसने जो लम्प फील किया वो बाद में कैंसर निकला। तो हर चीज़ को हम 100% नहीं कह सकते। ठीक है। तो उसमें ये डॉक्टर ही बताएंगे, ये मुआयना जो है वो डॉक्टर नहीं करना है, वो उन्हीं पे छोड़ वो उन्हीं पे छोड़ना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब साथ साथ आप हमें बाकी चीज़ें जो रीजंस हैं इसके, जिससे भी अंदाज़ा हो सके कि वैसे तो अल्लाह माफ़ करे किसी को भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो लोग ज़्यादा प्रोन हैं वो कौन कौन से लोग हैं? अच्छा, इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें कि अर्ली पीरियड्स का होना। ठीक है। वो तो अब मेरे ख्याल में अब जो है वो 10-11 इयर्स एज है एवरेज। जितनी भी नंबर ऑफ साइकिल से कोई भी फीमेल एक्सपोज रहेगी, जितना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा उसमें उतना ज़्यादा कैंसर का रिस्क मिल जाता है। मतलब अर्ली होना और लेट खत्म होना, यानी आपका विंडो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक ये फैक्टर है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी ये कि आप रेडिएशन एक्सपोजर रहा है अगर किसी भी किस्म का। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैमिली हिस्ट्री। लेकिन फैमिली हिस्ट्री को लेकर फीमेल समझती हैं कि नहीं, अगर अम्मा को है और किसी खाला फुप्पो जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ना करे आपको कैंसर होगा ही। सिर्फ 5% जो है वो आपका चांस बढ़ जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत, नली पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर हैविंग चिल्ड्रन इज़ अ रिस्क फैक्टर। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा ये जो कॉन्ट्रासेप्शन या हार्मोनल थेरेपी जो ली जाती है, दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों में भी कहा जाता है और आपके हार्मोन से उसको रिलेट करते हैं, जैसे चिकन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फिर इसी को रिलेट करते हैं आगे कि ये जो है ये चेंज हो जाता है एंड यू नो ये ट्रांसफॉर्म होके इट कैन बिकम कैंसर, इस तरह की चीज़ें भी हैं। ऐसा नहीं है। जो ब्रेस्ट के बेजरर गिल्टियाँ हैं, बिनाइन लम्स हैं, वो बिनाइन ही हैं। अच्छा। जो टीन एज में या 20s में लड़कियों को होते हैं, जिनके लिए वो बहुत कंसर्न होती हैं, उनसे ज़्यादा जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो जो बिनाइन है वो बिनाइन ही रहेंगे। बहुत एक क्लास ऐसी है जिसमें थोड़ा सा कन्वर्जन का चांस होता है, लेकिन वही बात है कि अगर वो डॉक्टर को लगता है कि सस्पिशियस है तो फिर वो बायोप्सी कर लेता है। तो जो बिनाइन होते हैं वो बिनाइन रहते हैं और जो मेलिग्नेंट होते हैं वो शुरू से ही पता चल रहा होता है, एज फैक्टर, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स,
देख करके ये मेलिग्नेंट कैंसर वाले ही हैं। सही, तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है। कोई और लाइफस्टाइल चेंज ऐसा जो आप बताना चाहें लोगों को, जंक जिससे फूड, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, तो उसमें फिर ये है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में और जो ये वाली क्लास है अपर क्लास उसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस लोअर क्लास। ये बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल इसका बड़ा एक अच्छा, evidence वो भी इसका- है? हाँ, आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में ही इसकी वजह से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसको जो स्टडीज़ है उसमें ये कहते हैं पर स्मोक एंड पर सिप इंक्रीजेज द रिस्क लाइक 5 फोल्ड्स। तो इसलिए शायद हमारे यहाँ उस हिसाब से इतना नहीं है, बट आई एम सॉरी टू कट योर सेल्फ कि हेल्दी लाइफस्टाइल का पे अभी बहुत काम हो रहा है। लाइक एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिसका जो बाकी डिजीज़ के साथ साथ इसमें भी देखा गया है कि कैंसर जैसी चीज़ों में भी रिस्क काफ़ी कम हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज को और अपनी ऑर्गेनिक डाइट वगैरह का ख्याल रखते हैं। और तो मैंने ये- सुना है कि शुगर जो है वो आपके कैंसर सेल्स को बहुत प्रोएक्टिव कर देती है। तो मीठी चीजें या शुगर वैसे और खाना भी, रोटी चावल भी एक मिकदार में होने चाहिए। स्पेसिफिक क्वांटिटी में आपने, हेल्दी क्वांटिटी में, और एक्सरसाइज को ज़रूर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐड करें, थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर। एक चीज़ जो मैं और इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहती हूँ अपार्ट फ्रॉम कमिंग टू दीज पिंक रिबन, ये इम्पोर्टेंट बात जो है ये हम ब्रेक के बाद करें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर निदा ने बतानी है, तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर निदा और डॉक्टर ज़ुबैदा मौजूद हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ऐसा अर्ज कर रहा था, बहुत ही अहम टॉपिक है। मैंने कुछ तो अपनी यानी कि ख़ानदान में ख़वातीन को देखा जिस तरह सफ़र करती हैं लोग। इस बात से मैं बात करना चाहूँगा कि बच्ची से शादीशुदा हो या शादीशुदा माँ हो, बीवी हो, जो फैमिली सफ़र करती है, तो एक तो मेरा सवाल ये है आपके माहिरीन से, क्या इसकी बुनियादी कॉज जो हैं कैंसर की इस वाले, इसमें क्या ये शामिल है कि ख़वातीन की किसी भी किस्म की ना आसूदगी या स्ट्रेस या फैमिली लाइफ से डिस्ट्रेस होना और ये टेंशन कह लें आप, क्या इसकी वजह से ये ख़वातीन अगर वो इज़हार ख्याल ना कर पाए अपनी ख्वाहिशात का किसी किस्म की, तो उससे भी क्या ये पैदा हो जाता है? एक तो ये है। दूसरे ये है कि ये जो आपकी माहिरीन है इसके हवाले से, जैसे आप जब होस्ट होती थी एक चैनल पे, तो एक माहिर आई थी, उन्होंने कहा था हम कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को वो चीज़ों की आगाही देते हैं, तो इस हवाले से, इसकी आगाही के हवाले से ये मास्टर्स की सतह पे क्या काम करें। और एक आपकी इजाज़त से मसनून दुआ जिससे इस तरह के अमराज से बचा जा सकता है, वो अगर पढ़ने मर्द औरत सबके लिए है, वो मैं पेश करना चाहूँगा। उसको याद कर लें, दुआओं की किताब में देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून व अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून व मिन सय्यिल अस्क़ाम। तो ये दुआ पढ़ा करें तो उससे भी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दोनों से ही एक एक सवाल इन्होंने कर लिया है। डॉक्टर साहिबा, आपसे जो इन्होंने पूछा वो बता दीजिए कि स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स और ये सब, और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात भी हमें बतानी थी। तो स्ट्रेस डिप्रेशन से डायरेक्टली तो इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये इनडायरेक्टली अगर स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन किसी भी तरह का होगा और वेट गेन हो रहा है या कुछ इस तरह से अगर आप रिलेट करना चाहें तो कर लें, और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगा ड्यू टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, वरना डायरेक्टली तो स्ट्रेस से इसका कोई नहीं ठीक है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात जो आप बता रहे इम्पॉर्टेंट हो, बात ये थी कि अपार्ट फ्रॉम कमिंग टू पिंक रिबन एंड मुर्शिद हॉस्पिटल एवरीवन इज़ मोस्ट वेलकम, बट अगर आपको कोई भी इशू है तो आप जिना और सिविल हॉस्पिटल वहाँ जैसी डॉक्टर जगहों पे वहाँ पे भी जा सकते हैं। और वहाँ पे भी ये कि एज आई वाज ट्रेन्ड फ्रॉम दीज हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे भी है कि हम पेशेंट को बहुत जल्दी इंटरटेन करते हैं। इवन हमारे पास ओपीडी में ही जो है वो बायोप्सी की फैसिलिटी मौजूद होती है, वहाँ पे भी उस वक्त बायोप्सी हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ट्रीटमेंट होता है।
और जब हम ये देखते हैं कि वो कैंसर पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो अपना ये मिसकॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि जिना या सिविल जैसे अस्पतालों में बहुत लंबी लाइनें हैं और डेट्स नहीं मिलती हैं। तो ये वहाँ पर है और वहाँ के बड़े सारे सक्सेसफुल केसेस भी हैं। तो अपने पास जो चीज़ें हैं ना जो आसानी से हमें मुहैया हो जाती हैं, एक्चुअली आदत नहीं है ना, हमें यही आदत है कि बहुत दुखों के बाद हमें कुछ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर जुबैदा, इन्होंने ये पूछा कि क्या स्कूल कॉलेजेस में भी कोई अवेयरनेस होती है? बिल्कुल होती है। मेरा हमने HEC हायर एजुकेशन कमीशन के साथ MOU साइन इसीलिए किया है कि पूरी पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे हम कनेक्टेड हैं। ओके। और अक्टूबर में यू डोंट बिलीव इट कि मैं सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो लिंक रहती हूँ। बट आई डोंट नो समहाउ अक्टूबर में ही क्यों रहता है, बट वी डू वर्क थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लिंक हैं क्योंकि वो स्टूडेंट हैं थोड़े मेच्योर हैं, हर कम्युनिटी से आए हुए होते हैं, पाकिस्तान के हर हिस्से से आए हुए होते हैं। तो उनको अवेयरनेस देने का मकसद की वजह से ये होता है कि वो स्प्रेड होती है काफ़ी ज़्यादा। स्कूल में हम A और O लेवल्स के बच्चों तक तो गए, बट बहुत छोटे बच्चों के साथ जाने का मकसद है कि फिर वो डरने वाली बात है। उनकी मदर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो अपनी बेटियों को बिल्कुल इसी तरह जैसे आप साइकिल्स के लिए आगाही देते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाएं, क्योंकि वो भी बहुत सिंपल, चीप, कोई एक्सपेंस नहीं, कहीं जाना नहीं, अपना एग्जामिनेशन महीने में एक दफ़ा 5 मिनट के लिए करना है, डू इट। आजकल मैं डॉक्टर निदा आपसे भी चाहूँगी इस पे आप थोड़ा सा वो करें, हम यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। इट्स नो मोर ओल्ड एज डिजीज़। यंग एज का मतलब 18 साल भी है, 20 साल भी है, 14 साल भी है। सो एवरीवन हैज़ टू बी केयरफुल कि हर बिनाइन लम्प को हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हम आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास चेक करवाना है। सो विद दैट थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आप दोनों यहाँ मौजूद रहे और ये सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों ने लोगों तक पहुँचाई। और हमारे बड़े बूढ़े यही कहते रहे कि जान है तो जहान है। तो जो कुछ है, या आपके बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और आपका रहना उसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपके होने से उनकी ज़िंदगियों में किस तरह की चीज़ें जो कारवां चल रहा है वो आपकी वजह से। तो आपका उनकी ज़िंदगियों में होना, आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखिए और इतने सारे ऑप्शंस डॉक्टर्स ने आपको बताए हैं, उसके ज़रिए से आप कुछ ना कुछ अपना इलाज ज़रूर करवाइए। अपने आप को बिल्कुल बैकफुट पे ना डाल दीजिए कि बस फिर जो होना है वो हो जाएगा। और इसीलिए डेथ रेट पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा है इस बीमारी का। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फैमिलीज़ भी जो हैं वो इसको सीरियस लें, दम दरूद भी करा लें, लेकिन जो साथ साथ इलाज है वो भी ज़रूर करवाएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।